हेलो दोस्तों, आज से शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन मार्वल कॉमिक्स की एक और वेब सीरीज। इसका नाम है लोकी। पहले एपिसोड को 9.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी में दिखाया जा रहा है एंड गेम का वो पार्ट जहां पर एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके टेसरेक्ट कलेक्ट करने आए हैं और साथ ही लोकी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। टाइमलाइन 2012 की है। ये एंड गेम की उसी स्टोरी की डिफरेंट टाइमलाइन है। यहाँ पर दिखाया जाता है जब टेसरेक्ट वाला बैग लेने बंदे आते हैं तो बैग गिरता है और टोनी स्टार्क जो एंड गेम से आया है इस टाइमलाइन में बैग उठाकर जाने लगता है, लेकिन हल्क से टकराकर फिर से उसके हाथ से ब्रीफकेस गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लोकी की कैसेट हाथ में लेता है और वहां से गायब हो जाता है। वहां से गायब होने के बाद लोकी सीधा मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में जाके गिरता है और कुछ लोग आस पड़ोस के उसे देखने आते हैं। लोकी उन लोकल बंदों के आगे अपनी हीरोगिरी दिखाई रहा होता है कि अचानक से एक पोर्टल खुलता है और एक दरवाजे से कुछ लोग निकल कर आते हैं। लोकी उनको देख के थोड़ा सा चौंकता है और टेसरेक्ट के पास जाकर कहता है इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों में से एक लेडी जो उनकी लीडर है बताती है वो लोग टाइम ट्रेवल अथॉरिटी के यहाँ से आए हैं और लोकी ने टाइम लाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है जिसके कारण उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लोकी पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एवेंजर्स ने उसकी हाथ धूल उतारी थी, तो वो उस लेडी पे गुस्सा होता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ और आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे एक ही पंच मारती है और लोकी स्लो मोशन में गिर रहा होता है। उस लेडी के पास एक डिवाइस है जिसकी पावर से वो ऐसा कर पाती है जिससे टाइम कंट्रोल हो सकता है। लोकी के लिए सब कुछ स्लो मोशन है, बाकी सबके लिए नॉर्मल था। और लोकी के गले में एक पट्टा डाल देती है जिसका रिमोट उस लेडी के पास होता है और अब वो उसे रिमोट से टाइम में कंट्रोल कर सकती है, मतलब टाइम लाइन में आगे पीछे कुछ भी करवा सकती है। वो लोग लोकी और टेसरेक्ट को लेकर उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उस जगह पर एक डिवाइस एक्टिवेट करते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि ये चीज क्या थी। शायद ये टाइमलाइन में हुई गड़बड़ी को रिकवर करने की डिवाइस थी। अब लोकी को एक बड़ी सी बिल्डिंग में लाया जाता है जो कि कोई ऑफिस की तरह लग रही है। टेसरेक्ट को रिसेप्शन पे बैठे हुए बंदे के पास जमा कर दिया जाता है। लोकी वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लेडी लोकी को टाइम लूप में फंसाकर वापस उसी जगह पर ले आती है और लोकी को एक लिफ्ट जैसी जगह में जाकर छोड़ देती है जहाँ पर एक मशीन लोकी के सारे कपड़े उतार देती है और टीवीए के कैदियों के कपड़े पहना देते हैं। लोकी ऊपर से नीचे गिरता है और सामने एक और डेस्क के सामने खड़ा होता है जहाँ पर उसने जो भी कहा है वो सब पेपरों में लिखा हुआ है और उस पर साइन उसके कराए जाते हैं। फिर से लिफ्ट के नीचे से दरवाजा खुलता है और लोकी नीचे गिरता है। अब उसे एक मशीन को पार करना है। अगर वो रोबोट या कुछ और हुआ तो वो बिल्कुल गला कर रख देगी उसे, लेकिन लोकी आराम से पार हो जाता है और वो उसकी टाइम सेल्फी खींचती है। फिर एक अगला दरवाजा खुलता है जहाँ पर एक बड़े से हॉल में एक और आदमी भी है जो वहाँ पर टिकट लेने से मना करता है, लेकिन लोकी टिकट ले लेता है गार्ड के कहने पर। अब तक आप सोच रहे होगे ये सब हो क्या रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है। ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की जगह है। बहुत साल पहले पूरे यूनिवर्स में लड़ाई चल रही थी। बहुत सारे टाइम लाइन्स में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी जिससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी। तब 3 समय रक्षक इस सब चीजों से बचाने के लिए आए। उन समय रक्षकों ने अलग अलग यूनिवर्स के समय को एक टाइमलाइन में बांध दिया जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहते हैं, यानी कि शुद्ध, पवित्र या शाश्वत। और आज तक समय के सही बहाव की जिम्मेदारी उन टाइम कीपर्स प्रोटेक्ट के पास है, यानी कि समय रक्षक। अगर कोई अपनी टाइमलाइन छोड़ के किसी और टाइमलाइन में चला जाता है या शॉर्टकट यूज करता है उसे वेरिएंट कहा जाता है और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये लोग काम करते हैं। अगर टाइमलाइन में एक भी गड़बड़ी हुई तो बहुत सारी गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई लड़का जो आज 18 साल का है, मतलब 2020 में 18 साल का है, किसी टाइम मशीन की या किसी भी चीज के द्वारा पीछे टाइम में अपने पास्ट में चला जाता है और अपने फादर का कत्ल करके आ जाता है, तो फ्यूचर में वो पैदा ही नहीं होगा। और अगर वो पैदा नहीं हुआ तो उसने अपने फादर का कत्ल कैसे कर दिया। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। ईवीए इन सब चीजों को ही कंट्रोल करता है और उन लोगों पे केस करता है जो लोग ये सब कर रहे हैं और फिर फैसला सुनाता है और टाइम को सही करता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी टाइम में। तब ये कॉन्सेप्ट उसी पे बेस है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो लिखा है वही होगा। अगर कोई जो भी जिसकी डेस्टिनी लिखी है उससे बाहर निकल जाता है तो उस व्यक्ति ने टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी और उसको सुधारने का काम टीवीए का है। अब वहाँ का गार्ड उस बंदे को एक डंडे से जलाकर भस्म कर देता है जिसने टिकट नहीं लिया था। लोकी ये देख के चौंक जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। अब दिखाया जाता है 1549 की टाइमलाइन में कुछ मिनटमैन्स ये लोग, ये जो गार्ड है इन्हीं को कहते हैं, और एक हंटर है जो उन लोगों का कोई लीडर है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहाँ पर एक मिनटमैन का कत्ल हो गया है। ये चीज पहले भी हुई है और लगता है कोई सीरियल किलर इन लोगों को मार रहा है। वहाँ पर वो एक छोटी बच्ची से मिलता है जो एक फोटो की तरफ इशारा करके बताती है कि इसने ये सब किया है और उस बच्ची के दांत भी ब्लू कलर के हो चुके हैं। वो बच्ची एक छोटा सा बॉक्स देती है जिसके कारण उसके दांत ब्लू कलर के हुए। तभी वहाँ पर एक मिनटमैन लॉकी की फाइल लेकर आता है। इधर लॉकी को कोर्ट में लेकर जाया जाता है जहाँ पर जज उससे पूछती है आपको गलती कबूल है कि नहीं। लॉकी कहता है भगवान गलती नहीं करते और टाइमलाइन में छेड़छाड़ तो एवेंजर्स ने की है, आपको उन्हें यहाँ लेके आना चाहिए। जज बताती है उन्होंने जो किया वो विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारा भागना नहीं। फिर लॉकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर कोई भी यहाँ पर काम नहीं आती क्योंकि वो पावर यहाँ पर डीएक्टिवेटेड हो चुकी है। तभी हंटर वहाँ पर आ जाता है और जज से कुछ बात करता है। अगर तुम्हारी सोच गलत हुई तो तुम मरोगे, और उसे लॉकी को ले जाने देती है। लॉकी को सब कुछ फनी लग रहा होता है क्योंकि उसे इस बात पे यकीन नहीं होता कि कोई 3 लोग हैं जो ब्रह्मांड के हर एक इंसान की, हर एक चीज की किस्मत लिखते हैं। हंटर लॉकी से पूछता है अगर तुम आजाद हो गए तो तुम क्या करना चाहते हो। लॉकी बताता है मैं राजा बनना चाहता हूँ मिडगार्ड का, मिडगार्ड यानी कि अर्थ, और फिर एसगार्ड और नोवा ग्रह का भी। हंटर कहता है तुम यूनिवर्स के राजा बन सकते हो, तुम छोटा क्यों सोचते हो। फिर हंटर लॉकी को उसका पास्ट दिखाता है जहाँ पर पहले तो वो दिखाता है जहाँ पर एवेंजर्स ने लॉकी की धूल उतारी थी, मतलब लॉकी वाली मूवी में, जिसको देखकर लॉकी थोड़ा शर्मिंदा होता है। हंटर उसे कहता है तुम्हें लोगों को तड़पाने में मजा आता है। फिर वो लॉकी को वो मूवमेंट दिखाता है जहाँ पर लॉकी ने एक प्लेन हाईजेक किया था और प्लेन से पैसे लेकर जंप मारता है, लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और उसको वापस एसगार्ड में खींच लिया जाता है और सारे पैसे यहीं रह जाते हैं। मतलब ये भी शर्मिंदगी वाली बात थी। लॉकी उसे कहता है
तब टीवीए कहाँ था जब हम इंसानों के काम में टांग अड़ा रहे थे। हंटर बताता है हम वहीं पर थे, हम शाश्वत रेखा पर नजर रख रहे थे उस समय भी। लॉकी कहता है वो गलत नहीं था, लेकिन टीवीए गलत या सही देखने के लिए नहीं है, वो टाइम में हुई छेड़छाड़ को देखने के लिए। कोई भी टाइमलाइन से बाहर जाएगा तभी टीवीए एक्ट करेगा, जो लिखा है वही हो रहा है, तो टीवीए अपना इंटरफेयर कभी भी नहीं करेगा। हंटर लॉकी को कहता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ जो तुम करते हो वो क्यों करते हो, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। हंटर उसे बताता है होना क्या था। लॉकी को टेसरेक्ट नहीं उठाना था और वो एस्गार्ड की किसी जेल में जाता, जहाँ पर वो डार्क एल्व्स को, जिन्होंने एस्गार्ड पर उस समय अटैक किया था, गलती से थॉर के पास भेजने की बजाय अपनी माँ के पास भेज देता है और वो मर जाती है, जैसा ही हमने मार्वल मूवीज में देखा भी है। लेकिन टेसरेक्ट की वजह से लॉकी उस टाइमलाइन से गायब होकर दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गया, जहाँ पर वो सारी चीजें जो होनी थी नहीं हुई, लेकिन उस टाइमलाइन में वही होना है और वही होगा। हंटर उसे कहता है हम ये ध्यान रखेंगे कि यही हो, क्योंकि यही होना था। लॉकी अपनी माँ की मौत को देखकर इमोशनल होता है। लॉकी हंटर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर टाइम ट्विस्टर का यूज करके फिर से लॉकी को उसी जगह पर गिरा देता है जहाँ से वो आया था। हंटर बताता है राजा बनना लॉकी की तकदीर में ही नहीं है, लॉकी पैदा हुआ है लोगों को दर्द और तकलीफ देने के लिए, यही लॉकी की तकदीर है। और ये सब इसलिए है ताकि दूसरे लोग इसको हराएं, जैसे एवेंजर्स, और खुद हीरो बने। हंटर लॉकी को हाथ देकर खड़ा करता है। तब तक वहां पर मेडमैन आती है और हंटर को उसके साथ जाना पड़ता है। हंटर वापस आकर देखता है लॉकी वहां से गायब है। लॉकी ने वो रिमोट चुरा लिया था जब हंटर ने उसकी हेल्प करी थी उसे उठाने में। फिर लॉकी उस बंदे से टेसरेक्ट लेता है जिसके पास जमा किया गया था और देखता है वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी पड़े हुए हैं जो कि पेपर वेट की तरह यूज होते हैं। अब लॉकी को यकीन होता है ये जगह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जगह। तभी वहां पर मिनटमैन उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन वो रिमोट का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। और फिर हंटर के ऑफिस में जाकर पहले ऑडिन की मौत देखता है, फिर थॉर के साथ कुछ अच्छे मूवमेंट्स देखता है और फिर थैनोस के हाथों अपनी मौत देखता है। ये सब देखकर लॉकी बहुत इमोशनल है और रो रहा है। अभी मिनटमैन की वही गार्ड यहाँ पे आती है जिसने लॉकी के गले में पट्टा डाला था। वो उससे एक पट्टे का रिमोट छीनकर उस पट्टे को उसी मिनटमैन के गले में फंसा देता है और उसे फिर आगे पीछे करना लगता है टाइम लाइन में। अब हंटर वहां आता है। लॉकी उसे कहता है हम अपनी टाइम लाइन में वापस नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसने जो किया है उसको उस चीजों पे अफसोस हो रहा होता है। लॉकी कहता है मुझे दूसरों को तड़फाने में खुशी नहीं मिलती, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे करना ही पड़ता है, कि ये सिर्फ डर पैदा करने की चाल है। लॉकी समझ चुका है टीवे को हराया नहीं जा सकता। वहां पर टेसरेक्ट भी काम नहीं कर रहा होता और अनंत मणि तो वहां पर पेपर वेट की तरह यूज हो ही रही है। हंटर वहां पर लॉकी से डील करने की कोशिश करता है। कोई भगोड़ा वेरिएंट मिनटमैन्स को मार रहा है। हंटर को लॉकी की हेल्प चाहिए उसको पकड़वाने में, और वो भगोड़ा और कोई नहीं लॉकी है। अब 1858 ओक्लाहोमा की एक सिटी सलीना दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ मिनटमैन्स पहुंचते हैं और एक डिवाइस देखते हैं जो पता चलता है कि कुछ भविष्य से है और काल दोषपूर्ण है। चारों तरफ तेल होता है जिसको देखकर ये लोग सोच रहे होते हैं कि किसी गधे को टाइम मशीन मिल गई है और वो पैसे कमाने के लिए यहाँ पर तेल लूटने आया है। तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है जो वहाँ पर तेल में आग लगा के उन सबको जलाकर मार देता है और उनकी टाइम रिसेट करने वाली मशीन को ले जाता है। ये वही मशीन है जो शुरू में दिखाई थी जब लॉकी को पकड़ने के लिए मिनटमैन्स आए थे। एपिसोड खत्म हो गया है यहीं पे।